चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है उन्होंने? फाइंड आउट रेंट ऑफ 15th, 65th एंड 92nd हाउस। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, 15, 65, 92nd हाउस मीन्स व्हाट। जैसे जब भी तुम कोई भी डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, if I ask you the second number का observation, तो you will look at P2. If I ask you the 15th numbers or 15th observation, तो you will see at P15. तो वही बात है, डेटा जो है, डेटा डिवाइड हुआ है कितने पार्ट्स में? 100 इक्वल पार्ट्स में। और वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि रेंट ऑफ 15th हाउस मींस व्हाट? P15 अपन को फाइंड आउट करना है। रेंट ऑफ 65th हाउस मींस व्हाट? अपन को P65 फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है। मैंने ये ऐसा कंक्लूजन क्यों निकाला अपन ने? क्योंकि डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है उन्होंने। डेटा को अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, मतलब ऐसे 99th तक अपने पास डेटा है। मतलब उस डेटा को अपने 99 जगह पे कट किया है और हमें 100 पार्ट्स उस डेटा के मिले हुए हैं, है ना। तो जब अपन 15th हाउस का रेंट बोलेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है P15। जब अपन 65th हाउस का रेंट बोलेंगे तब अपन को फाइंड आउट करना है P65। जब अपन को 92nd हाउस का रेंट फाइंड आउट करना है तो अपन उसको बोलेंगे P95। ऐसा, ठीक है। सो हाउस रेंट, ओके, हाँ, हाउस रेंट। वन वन 0 0 12,000 13,000 15,000 14,000 16,000 17,000 18,000। देन हमारे पास है नंबर ऑफ हाउसेस F 25 17 13 14 15 8 6 and 2। ओके, अब हमारे पास चाहिए CF। It's 25 plus 17 it's what? 42 plus 13 it's 55 55 plus 14 it's 69 69 and 15 how much? 5 and 9 14 84 84 and 8 it's 92 92 and 6 it's 98 and it becomes what? 100। okay, this is your cumulative frequency। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है P15 65 P92, ये अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर P15 कैसे फाइंड आउट किया जाता है? यस, दिस इज व्हाट? अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड? दिस इज अनग्रुप्ड, है ना, दिस इज अनग्रुप्ड। तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यस, P15 इज व्हाट? 15 into n plus 1 by 100 observation। okay, so it's 15 into n plus 1 is what? 100 plus 1 by 100th observation। so this is what? 101 into 15, okay, 101 into 15 divided by what? It's divided by 100, no? So it's 15.15. if you look at it you will get it as 15.15। so 15.15th observation, it is what? 15th observation plus 0.15 into 16th observation minus 15th observation। okay, so sorry, no need to do all these things, sorry, I am so sorry, it is ungrouped ना। so 15.15 कहाँ पे लाया करता है? 15.15
ये तो भैया ये ऐसे इन दोनों के बीच में लाया करता है, मतलब उसके पहले पता ही नहीं क्या है ना। तो ऑब्वियसली अपन क्या लेंगे फिर, 11,000 लेंगे। सही बात है ना, क्या लेंगे फिर, 11,000 ही लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर का तो अपन को कुछ पता नहीं, अता पता है ही नहीं उसका कुछ, है ना। तो उस केस में आंसर कितना आएगा फिर, ये आंसर आएगा 11,000। ओके, सो आंसर इज व्हाट, 11,000। ओके, नेक्स्ट P65 चाहिए अपन को। P65, यस, P65 कैसे होगा फिर, ये 65 इंटू n+1/100th ऑब्जर्वेशन। यस, क्या आता है ये, 65 इंटू 101 ना, 101/100। बता जल्दी फिर क्या होगा, प्लीज टेल मी फास्ट। कितना आ रहा है ये, 65.65। ओके, 65.65 observation, it means it is 15,000। why is this so, 65.65 कहाँ पे लाया करता है, इन दोनों के बीच में लाया करता है, तो ये हो गया उसका आंसर 15,000। 15,000। ओके, तो फिर P92 है ना, अपन को क्या चाहिए, P92। so 92 into 101, that is n+1/100 ना। so yes, 92 into 101/100 observation. What is this, 92 into 101, just tell me fast. Yes, 92.92. Okay, 92.92. Okay, so ये कहाँ पे लाया करता है फिर ये 92.92, it's here 17,000. Okay, so these are the answers, 17,000. Understood? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं अभी।
17,000 नहीं समझ में आया। 92.92 कहाँ पे लाया करता है? इन दोनों के बीच में लाया करता है ना 92.92। तो बड़ा वाला कंसिडर करता है अपन, है ना, बड़ा वाला नंबर कंसिडर करते हैं अपन, छोटा वाला नंबर कंसिडर नहीं करते अपन। ओके, अंडरस्टूड? जाए फिर आगे अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, इजी टॉपिक है यार। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, क्या क्या है अपने पास? वेट इन केजी, number of students, okay, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 15, 40, 29, 21, 10 and 5। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। एफ, सी एफ तो लगेगा चाहे कुछ हो जाए, सी एफ तो लगने ही वाला है अपन को, है ना। तो फिर सी एफ क्या होगा? 15, 55, उसके बाद 84, 105, 115, 120। 15, 15 plus 40, 55, 55 plus 29, 9 and 5, 14. And this is 84, 84 plus 21, it's 5 and 105. It's 115, 115 plus 5 is 120. Yes, we don't take more than CF. सी एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं अपन, अगर मोर देन सी एफ लिया ना तो पूरा कैलकुलेशन उल्टा करना पड़ता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना फिर, एक बार उल्टा एक बार उल्टा ऐसे, तो इसलिए अपन वो चीज़ अवॉइड करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं। नो नो नो, ये मोर देन 50 kg पूछा है, मोर देन 50 kg पूछा है, मोर देन CF का उससे कुछ लेना देना है नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मोर देन 50 kg वाले कितने परसेंटेज है, मोर देन 50 kg वाले कितने परसेंटेज है, बस इतना ही पूछा है। जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने बोला 30%, लेट्स से मैंने बोला 60, और एल्स आई विल से, हाँ, suppose 66% people are having weight 60, 66% people are having weight 60, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये P65 हो गया, ये उसका मतलब हो गया। और else I'll say more than मतलब 66% people have weight more than 60, तो 66 कितना हो गया? P66 कितना हो गया? 60। ये उसका तरीका है। ओके, तो जो सिचुएशन है ना वो मतलब वो वहां पे मोर देन है, तो इसलिए भैया मुझे अभी यहाँ पे मोर देन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिमेम्बर दिस थिंग। सो यस, अपन को क्या पूछा है फिर? मोर देन कितने स्टूडेंट्स? मोर देन 50 kg. Okay, percentage of students whose weight is more than 50 kg. Percentage of students whose weight is more than 50 kg. देखो एक ध्यान दो यहाँ पे, अभी सपोज मुझे मेरे पास px है, px is equal to 50, ये चीज मुझे पता है। मोर देन 50 kg मुझे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि मोर देन 50 kg स्टूडेंट्स कितने परसेंट है, तो px लेट्स से x%, px इज 50 एंड सपोज मान के चलो x आया लेट्स से 55, तो इसका मतलब क्या हो गया? 55% पीपल हैव वेट
55% पीपल, px is 50। देखो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये ऐसे कितने पार्ट्स है अपने पास, 99 पार्ट्स है और 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान के चलो P55 पे मुझे वेट मिला है 50, P55 इज इक्वल टू 50, इसका मतलब क्या हो गया, 45% स्टूडेंट हैव वेट मोर देन 50। गेटिंग माय पॉइंट, P55 मुझे 50 मिला है, इसका मतलब क्या हो गया, 45% पीपल विल हैव वेट मोर देन 50, है ना। 45% people will have weight more than 50. Okay, so P55 is what, 50, and इसका मतलब क्या हो गया, 45% people will have weight more than 50, क्योंकि P55 मतलब यहाँ पे 55% लोग है ना, यहाँ पे 55% लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 45% लोग हो गए। ओके, यहाँ पे क्या हो गए, 45% लोग हो गए, ये उसका मतलब है। ओके, तो मतलब हमारे पास px है 50, px इज गिवन टू यू 50, और हमें फाइंड आउट करना है 50 से ज्यादा वेट वाले कितने हैं, 50 से ज्यादा वेट वाले कितने हैं। तो px इज इक्वल टू 50। ओके, ये हमारे पास पता है, तो फिर कैसे होगा फिर, px इज इक्वल टू व्हाट, यस, px इज इक्वल टू व्हाट, x into n plus 1 by 100th ऑब्जर्वेशन, ऐसे होता है ना सीन ये। तो px कितना है, 50 है, तो फिर यस ये क्या हो गया फिर, यस x into 120 plus 1 by 100 ऑब्जर्वेशन। कैन यू ट्राई, कैन यू गिव वन अटेम्प्ट, खुद से थोड़ा सोचोगे, यस ट्राई टू थिंक ओवर दिस। ओके, तो अभी कुछ समझ में आ रहा है, यस, आर यू गेटिंग एनीथिंग, 41.32, ओके, यस, इतना आसान क्वेश्चन है ना, इतना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, यस। एक मेजर मिस्टेक क्या करते पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, मेजर मिस्टेक क्या करते पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे मेजर मिस्टेक होती है कि लोग ऐसा करते हैं, 50 इज इक्वल टू x इंटू 121/100, ज्यादातर लोग ये करते हैं। अरे ये सब चीजों की अपन को जरूरत ही नहीं है, ये सब चीजों की अपन को जरूरत ही नहीं है। कैसे, अब ये कैसे हुआ, अब ये कैसे पॉसिबल है, अब ये कैसे पॉसिबल है, यस, 11th की जगह पे 12th मैथ्स का वीडियो डाला है मैंने, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लास्ट क्लास का, 12th का भी रहेगा वीडियो, लेकिन 11th का भी होना चाहिए, 12th का भी होगा लेकिन 11th का भी होना चाहिए वीडियो। ओके लेट इट बी, अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं, देखती हूँ फिर क्या सीन है, जैसे मुझे मिल जाएगा मैं तुझे लिंक भेजती हूँ। यस, तो ये सब पागलपंती करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन को क्या करना है फिर एग्जैक्टली देखो, अपन को क्या क्वेश्चन क्या है रे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज, यस, हुज वेट इज मोर देन 50 kg। अरे परसेंटेज में कुछ ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, डेसाइल आता है अपन को, डेसाइल आता है अपन को, डेसाइल मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 10 करते हैं अपन सिर्फ, परसेंटेज में डिवाइड बाय 100 करने का, दैट्स इट, कुछ डिफरेंस नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg, इतना आसान है, देखो 50 kg से ज्यादा कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 kg मतलब 29 स्टूडेंट्स है, 50 kg पे कितने स्टूडेंट्स है, 29, 50 kg से ज्यादा मतलब 55 kg 21 स्टूडेंट्स, 60 kg 10 स्टूडेंट्स, 65 kg 5 स्टूडेंट्स। ओके, so number of students with weight
greater than 50 kg is equal to number of students with weight greater than 50 kg is equal to what? कितने स्टूडेंट्स है फिर जिनका वेट 50 kg से ज्यादा है? यस, कितने स्टूडेंट्स है जिनका वेट 50 kg से ज्यादा है? 21, 10 एंड 5. कितने स्टूडेंट्स है जिनका वेट क्या है? 50 kg से क्या है? ज्यादा है. ठीक है. सो हाउ मच इज दिस? 31 plus 5, 36. 31 plus 5, it's 36. Okay, so number of students with weight greater than 50 kg is what? 21 plus 10 plus 5. अब हमें परसेंटेज पूछा है. हमें क्या पूछा है? परसेंटेज. ओके, तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर? सो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विथ weight greater than 50 kg is equal to 36 upon 120 into 100. 36 upon 120 into 100. That's it. Okay. तो फिर yes क्या हो जाएगा फिर ये? Yes क्या हो जाएगा फिर ये? 30%. Done. तो ये क्या था फिर? ये P30 था. It was P30. Remember. Okay. So समझ में आई बात? क्या क्या हुआ है यहाँ पे? Any doubt? यस, इतना आसान था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कुछ इसमें परसेंटाइल वगैरह ये सब चीजें जरूरी ही नहीं थी. ओके, तो जो लोग परसेंटाइल नहीं भी सीखे हैं उनको भी ये चीज आनी चाहिए मेरे हिसाब से. ओके ओके चलो. सो ये था अपना अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यस, समझ में आया? यस, पक्का? एनी डाउट टू एनीवन? अब तुम लोग बोलोगे ये ऐसे कैसे अचानक से चमत्कार कर दिया. क्वेश्चन को समझो. तुम लोग क्या करते हो ना, परसेंटेज सीखे तो बाबा चलो अभी फॉर्मूला लगाना है, ये करना है, वो करना है. ऐसा मत सोचो. ठीक है, चीजों की तरफ थोड़ा सा कौन से मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड करना है, उसकी तरफ देखो. ठीक है, चले फिर आगे. ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी दिस इज ए, नाउ बी. If weight column is provided is of mid values. जो वेट कॉलम हमें प्रोवाइड किया है वो मिड वैल्यूज का है, वो बोल रहे हैं. ये जो है ये मिड वैल्यूज है. कौन से मिड वैल्यूज है? 40, 45, 50, 55, 60, 65 और फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के टर्म्स में 15, 40, 29, 21, 10 एंड 5. तो मिड वैल्यूज दिए हुए तो अपन को क्लास बनाने पड़ेंगे. अपन को क्या बनाने पड़ेंगे? क्लासेस बनाने पड़ेंगे. मिड वैल्यूज दी है तो ओके. तो मिड वैल्यूज दी है तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे? क्लासेस बनाने पड़ेंगे. क्या सिखाया था मैंने क्लासेस बनाते टाइम? बोलो, क्या सिखाया था मैंने क्लासेस बनाते टाइम? यस, कैसे बनाओ रे क्लासेस? कौन बताएगा मुझे क्लासेस कैसे बनाऊं मैं? बोलो, क्लासेस कैसे बनाने चाहिए? मिड वैल्यूज 40 है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था. डिफरेंस को ऐड माइनस नहीं करते अपन. किस चीज को ऐड माइनस करते हैं? यस, ये मिड वैल्यूज है. ये मिड वैल्यू है. 40 to 45 में 40 मिड वैल्यू है क्या? नहीं, मानसी ने सही बनाए क्लासेस. कैसे होंगे क्लासेस? यस, क्या सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में? हाँ, आप सही बोला तुमने. ये 5 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय 2 करो. कितना आया? ये 2.5 आया. तो माइनस 2.5 प्लस 2.5. सो 40 माइनस 2.5 इज हाउ मच? 37.5. 40 plus 2.5 is how much? 40.5.
45 minus 2.5 is how much? Sorry, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 42.5 चाहिए था. 45 minus 2.5 is how much? 43.5. Sorry, 42.5. And 45 plus 2.5 is how much? 45 plus 2.5 is how much? 47.5. 50 minus 2.5 is how much? 47.5. 50 plus 2.5 is how much? 52.5. 55 minus 2.5 is how much? 52.5. 55 plus it's 57.5. 60 minus it's 57.5. 60 plus it's 62.5. 50 minus it's 60 2.5, and this is what? 67.5. These are your classes. अब इनका CF लगेगा. CF is what? 15. This is how much? 55. This is how much? 484. This is how much? 109. Sorry, 105, 115 and 120. अब आते हैं आगे. ओके, अब आते हैं थोड़ा सा आगे. अब उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में? उन्होंने पूछा है इफ वेट कॉलम इज प्रोवाइडेड टू अस of mid values, then find the percentage of students whose weight is more than 50 kg. Whose weight is more than 50 kg. देखो, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था ना, इजी था. क्यों? क्योंकि हमारे पास 50, 55, 60, 65 अनग्रुप डेटा था. अभी इस केस में क्या है? ग्रुप्ड डेटा है. जब मोर देन 50 की बात करेंगे, जब मोर देन 50 की बात करेंगे, तब तुम इनको ऐड नहीं कर सकते. तुम इनको ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मोर देन 50 की जब बात होगी, तब इस क्लास में से भी तो कोई तो भी स्टूडेंट्स होंगे. जब मोर देन 50 स्टूडेंट्स की बात होगी, मोर देन 50 केजी की बात होगी, तो इस क्लास में से तो भी कोई तो भी स्टूडेंट्स होंगे जो 29 में इंक्लूडेड है. तो तुम डायरेक्टली इनको नहीं ले सकते. सिर्फ इनमें से भी कुछ लोग हैं जिनका वेट मोर देन 50 है. होंगे ना कोई तो भी. 50.5 वाले होंगे, 51 वाले होंगे, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, वो थोड़ी ना यहाँ पे इंक्लूडेड है. तो इस वजह से तुम जब ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन आता है, तब तुम सीधा इनको ऐड नहीं कर सकते. इनको ऐड, इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते. समझ में आई बात मैंने क्या बोला? यस. क्यों नहीं कर सकते? समझ में आया क्या? यस. समझ में आ रही बात? यस. पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? सीधा उनको ऐड क्यों नहीं कर सकते? अंडरस्टूड और नॉट? कंफर्म इट वंस. यस. पक्का? ओके. तो फिर अभी हमारे पास क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is more than 50 kg. ओके, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is more than 50 kg उन्होंने बोला है. तो px is what? 50. px is what? 50. Okay, more than percentage of students whose weight is more than 50 kg. पहले भी यही सिनारियो था, अभी भी यही सिनारियो है, बट अपन अभी थोड़ा सा अलग वे में उसको अप्लाई कर रहे हैं. ओके, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is more than 50. अपन ने क्या लिया? px is equal to 50 लिया. ओके, तो px is equal to 50 लिया तो है. अब परसेंटाइल क्लास कौन सा होगा? फिर परसेंटाइल क्लास कौन सा होगा? px इक्वल टू 50 कहां पे लाई करता है? यहाँ पे लाई करता है. तो आई विल कंसिडर दिस एज माय px क्लास. ओके, सो px इज इक्वल टू 50 लाइज इन 47.5 to 52.5. तो फिर l कितना हुआ? 42.5. f कितना हुआ? 50. cf कितना हुआ? 55. h कितना हुआ? 52.5 minus 47.5. It becomes 5. Okay, it becomes what? 5. और n कितना है? टोटल 120. n कितना है? 120. ओके, तो h, f, cf, l सब कुछ हो गया. px is equal to what? px is equal to l plus n by 2 xn by 100 minus cf upon f into
into h. 47 point, sorry, 47.5, correct. So L is how, px is how much? 50. This is what? 47.5 plus xn by 100. What is that? X into n is how much? N is 120 by 100 minus CF is what? 55 upon F is 50. H is how much? H is how much? 5. Okay, H is 5. तो इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे 50 minus 47.5 minus this is how much? 2 6 are 2 5 are. So 6x by 5 minus 55 और ये हो जाएगा 10. ये हो जाएगा 10. समझ में आ रही बात? Yes. तो कितना हो जाएगा ये 2.5 into 10 equal to 6x by 5 minus 55. तो कितना हो गया ये 25 is equal to 6x minus 5 5 से 25 25 and 2 27 by 5. So it becomes 125 plus 275 is equal to 6x. 5 and 5 10 x 400. So 6x is what? 400. So x is how much? 400 by 6. तो x कितना आया फिर? Yes, 66 something ना? Yes, it will be around 66 something. कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ तो जोरदार गड़बड़ है. कुछ तो जोरदार गड़बड़ है. हाँ, करेक्ट. ये हो जाएगा 300 है ना? Yes. Otherwise all right ना? Otherwise everything is right ना? देखो जरा फिर से एक बार. कुछ गड़बड़ तो नहीं? Yes. अपॉन 5 कहाँ गया? ये वाले 5 के बारे में बात कर रहे हो? अरे तो वो 5 की वजह से ही तो मैंने 125 लिखा था. अरे यार 5 की वजह से ही तो मैंने 125 लिखा था वहां पे, है ना? 5 5 जा 125. ये 5 into 5 125 एंड ये प्लस 275. इसी की वजह से तो लिखा था मैंने वो. समझ में आई बात? तो फिर तो यार सही आना चाहिए आंसर अपना. है ना? यस, फिर तो सही आना चाहिए अपना आंसर. डेसिमल्स में आ रहा है ना वो. 400 400 6 6 6 6 कंटिन्यू हो जाएगा वो. हाँ 400 डिवाइडेड बाय 6 6 6 36 आया. 6 6 6 36 मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है ना 66.67. अच्छा एफ में कुछ गड़बड़ है क्या? एफ में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ भाई एफ में गड़बड़ है. एफ में गड़बड़ है. एफ में गड़बड़ था. करेक्ट. तो मैं बोल रही हूँ ऐसे डेसिमल्स में, मतलब डेसिमल में आंसर आता है, बात ऐसी नहीं कि नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे केस में, लेकिन तुम्हारे लेवल पे डेसिमल वाला एक्स नहीं देंगे वो, ऐसा मेरा कहना था. ओके चलो ठीक है, मिस्टेक मिल गया अभी. इंटू 5 ना. एफ को अपन को 5 लेना था, 29 लेना था, सॉरी. ये था अपना एफ और ये था अपना सी एफ, ऐसे. ओके यस, थैंक यू. तो ये 2.5 इंटू 29, 6x by 5 इंटू 5 माइनस 55 इंटू 5.
तो इट बिकम्स व्हाट, ये 5 गया, ये कितना है 25 9 जा 225, 25 2 जा 50, 50 एंड दिस इज व्हाट 72 equal to 6x minus this is how much 5 5 are 25, 5 5 are 25 and 2 27. अब सही है, everything is all right ना. 29 into 2.5, let me check. 29 into 2.5, it comes out to be 72.5. okay, समझ में आया ना मैंने क्या किया, 29 को यहाँ पे लेके गई, 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये 275 को इस साइड लेके आओ 6x, और ये कितना हो गया फिर, अब तो ये निगेटिव आ रहा है, नहीं पॉजिटिव आएगा, यस. सो 72.5 still it is coming out to be still it is coming out in decimals. 347.5 is equal to 6x and divided by 6 अगर अपन ने किया it is coming out to be 57.9. और कुछ झोल तो नहीं है ना यार, सब कुछ सही है. CF is 55, F is 29, L is 47.5, PX is 50, है ना, सब कुछ सही है. अच्छा, हाउ डू वी सिलेक्ट क्लास फॉर दिस वन ना. तो क्लास जो है वो देखो 50 जो है कहाँ पे लाई करता है, 47.5 एंड 52.5 के बीच में लाई करता है ना, तो ये हो गया तुम्हारा क्लास ऐसे, ठीक है. तो आंसर तो आया है 57.9. ओके, ये जो आंसर है दिस आंसर इज व्हाट 57.9. अब एक ध्यान दो, चलो ठीक है 57.9 पकड़ के ही चलते हैं अपन. सो px इज व्हाट 50 था एंड दिस इज व्हाट 57.9 इज इक्वल टू 50. ये अपना आंसर है एक्चुअल. अब एक चीज देखो, हाँ हाँ यस, नहीं मैं बस वो मुझे पता है परसेंटेज ढूंढना है, बट ये परसेंटेज ही बताता है बेसिकली, ये जो है ना ये परसेंटेज ही बताता है 57.9, बट हमें कुछ और परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सी व्हाट आई वाज थिंकिंग, अभी तक मैं क्यों सोच रही थी चीजों पे, क्योंकि x जो है वो तुम्हारे लेवल पे डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए, ये मेरा सवाल था. दैट इज व्हाई आई वाज कंसर्न फॉर दैट. ओके, चलो फिर अभी ठीक है डेसिमल कंसिडर करके चलते हैं. 57.9 इज इक्वल टू 50. अपना डेटा जो है व्हाट इज दैट डेटा 99 तक है ना, 1 2 3 4 ऐसे 99 तक है. इस पॉइंट पे कहीं पे तो P 57.9 इज इक्वल टू 50 आया. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां तक के जो परसेंटेज है वो कितना है 57.9%. तो इसके बाद वाला परसेंटेज कितना होगा, यस उसके बाद वाला परसेंटेज कितना होगा, फिर उसके बाद वाला परसेंटेज होगा 42.1%, है ना. तो हमें मोर देन 50 तो पूछा है, हमें क्या पूछा है, हमें मोर देन 50 ही पूछा है. ओके, व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, दे हैव आस्क्ड अस मोर देन 50. हाँ, पीछे उन्होंने राउंड ऑफ करके लिया है आंसर. यस, ओके. सो देयरफॉर मोर देन 50 or else percentage of students more than 50 kg is 42.1%. बात समझ में आई क्या क्या किया अपन ने, समझ में आया क्या क्या किया अपन ने. ओके, px इज इक्वल टू 50 लिया, px इज इक्वल टू 50 लेके मुझे कौन सा परसेंटेज, मुझे कौन सा नंबर मिला है कि भैया x इज इक्वल टू 57.9 है. इसका मतलब 57.9% पीपल यहाँ तक है, 50 kg तक है. अब मुझे मोर देन 50 चाहिए, तो मोर देन 50 कैसे मिलेगा, 100 माइनस 57.9, 100 माइनस मोर देन 100 माइनस 57.9. समझ में आई बात, yes understood. So more than 50 kg means what 42.1%. understood this part.
Yes. Okay. So this was the question. अब मुझे एक बात बताओ, क्या अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है? प्लीज कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है अपन ने? P48, PD4 फाइंड आउट किया होगा, P48 फाइंड आउट किया है उसका। P48 नहीं किया है ना, तो अपन एक काम करते हैं, पिछले वाले क्लास से ना वो चार्ट उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ना। हाँ, ये वाला चार्ट उठाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। और अब तुम लोगों को फाइंड आउट करना है P48। चलो कोशिश करो P48 फाइंड आउट करने की। करोगे ट्राई? चलो ट्राई करो फटाफट। आया कुछ आंसर? व्हाट द आंसर और नॉट? P48 चाहिए ना अपन को। ओके, लेट्स चेक इट आउट। P48 वी नीड, तो क्या हो जाएगा फिर ये? यस, P48 ना, सो x, सॉरी 48 इंटू n बाय 100 कितना आ रही है? 48 इंटू 100 बाय 100, so this is what 48, so 48 is what? yes, इन दोनों के बीच में। ओके, तो फिर L कितना हो गया? 10, H कितना हो गया? 5, F कितना हो गया? 25, CF कितना हो गया? 25 है ना। F कितना हो गया? 25 एंड CF कितना हो गया? 25। तो फिर यस, P48 is L plus 48 n by 100 minus CF upon F into H. So L is 10 plus 48 n by 100. It's 48 minus CF is what? 25. F is what? 25. H is what? 5. Okay. तो कितना आया फिर? 10 plus 23 upon 25 into 5. So 5 ones are 5 fives are. कितना आया फिर ये? 10 plus 0.6 मतलब 14.6. Done. This is the answer. 14.6 is the answer. Okay. So all right. Next question. Find the limits of profit of middle 60% shop. Find the limits of profit of middle. अच्छा ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 पहले सॉल्व करो। थोड़ा सा अलग है ना क्वेश्चन नंबर 10, मतलब अलग मतलब सॉरी, अपन ने उस टाइप का क्वेश्चन किया है इसलिए। कैन यू ट्राई find percentage of workers who have produced less than 82 output units. Output units produced. Output units produced. So this is what number of workers now. Okay, output units 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, 90 to 94, 95 to 99. बोलो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कौन बताएगा? What is problem? Yes. What is the problem? बोलो जल्दी जल्दी. What is problem in this particular case? Classes are not continuous. तो हमें उनको क्लासेस कंटिन्यूस
उनके क्लासेस कंटिन्यूस करने पड़ेंगे। 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 90 to 85 तो हाँ करेक्ट है, 80, 90 to 94, 95, 98, एवरीथिंग इज राइट। तो फिर यस क्लासेस कंटिन्यूस करने पड़ेंगे अपन को। तो कैसे करेंगे कंटिन्यूस क्लासेस, कौन बताएगा मुझे? प्लीज टेल मी फास्ट हाउ टू मेक द क्लासेस कंटिन्यूस। करेक्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। 74 एंड 75 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 0.5। 1 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 0.5। तो फिर यस क्या होगा फिर? 0.5 पीछे 0.5 आगे। तो 0.5 पीछे मतलब 69.5 माइनस 74.5 है ना। 74.5 to 79.5, 79.5 to 84.5, 84.5 to 89.5, 89.5 to 94.5, 94.5 to 99.5, 99.5 to 104.5. Okay, number of workers 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100. This is what? F. क्या दिया है उन्होंने? Yes, find percentage of workers who produced less than 82 output units. Less than 82 output units मतलब px equal to 82 लेना है अपन को, है ना। px equal to 82 लेना है एंड ये जो x होगा ना वही तुम्हारा आंसर होगा। सही बात है ना। ऊपर क्या किया था अपन ने? उसको ऊपर क्या किया था? 100 से माइनस करना पड़ा था ना अपन को, इसको 100 से माइनस करना पड़ा था। यहाँ पे वो सीन है ही नहीं। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो अपन को सिर्फ लेस देन इसके वाले फाइंड आउट करना है। लेस देन व्हाट? लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स, है ना। तो इस वजह से क्या करना पड़ेगा अपन को? लेस देन 82 आउटपुट यूनिट मींस व्हाट? एक्स ही अपन को फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं, एक्स ही फाइंड आउट करना है। ओके सो यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, पी एक्स क्लास विल बी क्यों 94 तक गए तुम? नहीं नहीं नहीं, 82 कहाँ पे लाया करता है? 82 किसके बीच में लाया करता है? 82 इन दोनों के बीच में लाया करता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पी एक्स का क्लास। इन दोनों के बीच में लाया करता है ना, इसलिए वो हो गया तुम्हारा पी एक्स का क्लास, ऐसे, है ना। चलो बताओ जल्दी जल्दी फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने का वे बताऊंगी मैं, उसका सोल्यूशन मुझे ग्रुप पे भेजना, ठीक है। एंड भेजना कैसे है? उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पिक एंड लिमिट्स क्या क्या है तुम्हारे, बताऊंगी मैं लिमिट्स क्या है वो सीन, और लिमिट्स क्या क्या है उसका आंसर, ये मुझे भेजना इस पे, ठीक है। तो इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था 24.72 ना, सो उससे कम है ना, वो लेस देन पूछा है इस बार। तो ये तो पूरा अपना रेंज था, 82 के पॉइंट पे यहाँ पे 24.72% लोग थे, लेस देन दिस इज 24.72, इट्स ऑल राइट। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो अभी क्या सीन बनता है। प्रॉफिट पर शॉप, नंबर ऑफ शॉप्स 0 to 1000, 1000 to 2000, 2000 to 3000, 4000 to 5000,
5,000 to 6,000, 6,000 to 7,000. Number of shops, it's 10, 16, 26, 20, 20, 5, and 3. This is what F. This is what CF. 10, 26, 52, 72, 92, 97 and 100. अब देखो, ध्यान दो, पूछा क्या उन्होंने? Find the limits of profit of middle 60% shops. Find limits of profit of middle 60% shops. देखो ध्यान दो, यहाँ पे middle 60% shops. यहाँ पे ना तुम लोग परसेंटाइल भी यूज कर सकते हो, तुम लोग डेसाइल भी यूज कर सकते हो. सॉरी, मत करो ये यूज. हाँ यस, तुम लोग परसेंटाइल भी यूज कर सकते हो, तुम लोग डेसाइल भी यूज कर सकते हो. कैसे? डेसाइल में क्या होता है? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. ये डेसाइल में होता है. तो डेसाइल में क्या है? मिडिल 60% मतलब कौन से हो गए? यहाँ पे 20%, यहाँ पे 20%, है ना? यहाँ पे 20%, यहाँ पे 20%. तो ये क्या हो गए? मिडिल 60%. ओके, यहाँ पे 20% और यहाँ पे 20%. और ये क्या है? मिडिल 60%. तो ये D2 एंड D8 ये फाइंड आउट कर सकते हो तुम लोग. D2 फाइंड आउट करो, D8 फाइंड आउट करो. वही तो तुम्हारे लिमिट्स है. उन्होंने लिमिट्स से तो पूछे, लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट, वही तो तुम्हारे लिमिट्स है. ये हो गया मेथड 1. मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेथड से करो. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट बाय बोथ द मेथड्स. ओके, अब अगर मुझे परसेंटेज यूज करना है तो यस, ये है P1, P2. ओके, यहाँ पे यहाँ तक आएंगे P20, ये होंगे P80, यहाँ पे P99 तक. परसेंटाइल के केस में ये हो गया मिडिल 60%. यहाँ पे 20% है और यहाँ पे 20% है. ये क्या हो गया? मिडिल 60%. तो दिस इज योर मेथड 2. P20 फाइंड आउट करो, P80 फाइंड आउट करो. दिस इज योर मेथड 2. आई वांट यू टू सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स. प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है? सो ये है तुम्हारा वे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. समझ में आया? तुम लोगों को लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं. बीच में 60% है ना, तुम लोगों को वो लिमिट्स फाइंड आउट करने हैं. तो P20 एंड P80 ये तुम्हारे लिमिट्स है, या फिर D2 एंड D8 ये तुम्हारे लिमिट्स है. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन. दिस वाज योर क्वेश्चन. ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, अभी तुरंत यार सब कुछ अपलोड वगैरह सब अभी तुरंत सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, अपलोडिंग का टाइम लगता थोड़ा, बट ठीक है. यस, चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. ओके, बाय बाय.